जिबली आर्ट दुनिया भर में कोरोना वायरस की तरह फैल रहा है। गिबली सेलेब से लेके आम आदमी तक हर कोई जिबली कर रहा है। पूरा इंस्टाग्राम कुछ इस तरह की एआई इमेज से भर चुका है और उस पर लाखों में लाइक्स आ रही है। From this to this in just 5 minutes and for free। आपको कुछ नहीं करना है, बस चैट जीपीटी को ओपन करना है। आजकल सभी लोग ये गिबली वाली फोटो पोस्ट कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है, जो सिर्फ चैट जीपीटी के पेड वर्जन में बनती है। वो बोलेंगे भी किसी ने अगर अपनी पूरी जिंदगी किसी आर्ट फॉर्म में दी है, हैंड ड्रॉन किया या बनाया है और उसको कोई एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर सेकंड्स में उतार दे रहा है, तो भाई ये तो पूरी जिंदगी के अस्तित्व पे एक सवाल हो गया ना। पूरी जिंदगी एक इंसान ने एक आर्ट फॉर्म को दे दी और उस आर्ट फॉर्म को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूं रेप्लिकेट कर दे रहा है। आजकल हर कोई अपनी फोटो को गिबली जैसे एनाइम कैरेक्टर बना रहा है। क्यूट लगता है ना, बड़ी बड़ी आंखें, मैजिकल विलेजेस, सॉफ्ट कलर्स और एक ड्रीमी नॉस्टैल्जिया, किसी फैंटेसी वर्ल्ड का ऐसा लगते हो जैसे। और सबको लगता है बस एक इनोसेंट एआई फिल्टर ही तो है, क्या नुकसान हो सकता है इसका। लेकिन इस इनोसेंट लुकिंग गिबली ट्रेंड के पीछे एक पूरा डेटा सर्विलेंस का गेम छुपा हुआ है, जहां पर तुम्हारी हर एक फोटो तुम्हारी एक बायोमेट्रिक सिग्नेचर बन जाती है, जहां तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखों की शेप, इवन तुम्हारे इमोशंस एआई सर्वर्स पर परमानेंट डिजिटल मेमोरी बनते जा रहे हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ एक वायरल ट्रेंड के बारे में नहीं है, ये एक डिजिटल ट्रैप है जो हम सब खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हैं बिना किसी सवाल के। और जब तुम अपनी फोटो गिबली फिल्टर्स में डालते हो, उस मोमेंट में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट होती है और वो है डेटा। ये एक ऐसा स्कैम है जो बिलियनर डॉलर कंपनीज चला रही हैं और तुम्हारा डेटा, तुम्हारा फेस, इवन तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन सब किसी और के पास परमानेंट है। और इन सब के पीछे छुपे होते हैं कुछ प्लेयर्स जिनको तुम कभी नोटिस ही नहीं करते। सबसे पहले आती हैं टेक कंपनीज लाइक ओपनएआई, जिसका GPT-4 मॉडल ने गिबली स्टाइल क्रिएटिविटी को वायरल बना दिया, लेकिन इसके पीछे कॉपीराइट का सवाल खड़ा हुआ। फिर आता है लेंसा एआई, एयरब्रश जैसे एप्स जो सिर्फ तुम्हारी फोटो ही नहीं, तुम्हारा चेहरा स्कैन करते हैं, तुम्हारी जीपीएस लोकेशन, इवन तुम्हारे डिवाइस मॉडल तक का डेटा उनके पास स्टोर होता है। और सबसे डरावनी बात, ये डेटा सेल भी हो सकता है डेटा ब्रोकर्स को। अब आते हैं यूजर्स पर, जैसे तुम और मैं, जो बस एक फिल्टर यूज कर रहे होते हैं लेकिन अननोइंगली अपना बायोमेट्रिक डेटा उनको दे रहे होते हैं। और उसके बाद आते हैं आर्टिस्ट, जिनके ओरिजिनल गिबली स्टाइल को एआई ने कॉपी पेस्ट कर लिया बिना उनके पूछे। हायाओ मियाजाकी, स्टूडियो गिबली आर्ट के लेजेंडरी आर्टिस्ट, ने एक बार कहा था, एआई इज एन इंसल्ट टू लाइफ इटसेल्फ। और सोचो, जो एक इंसान जिसका काम क्रिएटिविटी है, वो ये कह रहा है कि एआई ने इंसानी रूह को रिप्लेस कर दिया है, तो बात सिर्फ डेटा तक लिमिटेड नहीं है। हर ट्रेंड के पीछे होती है एक टाइमिंग, और एआई के इस गिबली फिल्टर के पीछे भी एक डेंजरस टाइमलाइन छुपी है। शुरुआत क्यूट लगती है लेकिन एंड गेम स्कैरी। 2020 में दुनिया ने पहली बार देखा एआई से बनाई गई आर्ट। डाली एआई आया और लोग हैरान हो गए। फिर लेंसा एआई ने आके सबको अपना डिजिटल वर्जन बना दिया, लेकिन तब किसी ने ये नहीं पूछा कि हम क्या दे रहे हैं इन टूल्स को। तो आंसर बिल्कुल सिंपल था, अपना चेहरा, अपना डेटा, अपनी लोकेशन, और ये सब बिना किसी प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन के। 2023 में फाइनली कुछ गवर्नमेंट्स जागी। यूरोपियन यूनियन ने फेशियल रिकॉग्निशन फिल्म्स पर हैमर गिरा दिया, जिससे क्लियर व्यू एआई को लगा 20 मिलियन यूरो का GDPR फाइन। क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड था? तो जवाब है नहीं। सेम टूल, सेम फिल्टर एशिया और अफ्रीका में बिना रूल्स के फैल गए। 2025 का साल आया और GPT-4 मॉडल के लॉन्च के साथ फिल्टर ट्रेंड एक्सप्लोड कर गया। हर दूसरी रील गिबली लुक में नजर आती है, लेकिन पीछे एक साइलेंट थ्रेट छुपा था, एआई एथिक्स का मेल्टडाउन। अब सवाल ये उठता है कि ये सबसे ज्यादा डेंजरस कहाँ हो रहा है? सो जवाब है वहाँ जहाँ डेटा प्रोटेक्शन लॉज या तो कमजोर है या तो है ही नहीं। इवन 57 कंट्रीज में तो प्रॉपर प्राइवेसी लॉज एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी अगर आप फेस ऐप रशिया जैसे टूल यूज कर रहे हैं तो आपका फेस किसी अननोन डेटाबेस में सेव हो चुका है। फेस ऐप रशिया एक वायरल ऐप जिसमें अपना फेस ओल्ड या यंग बना सकते थे, लेकिन डेटा स्टोर कहाँ हुआ? रशिया के लेक्स सर्वर्स में। नो कंसेंट, नो डिलीट बटन, नो आंसर्स। लेंसा एआई ग्लोबल फिल्टर्स बने वायरल, लेकिन कुछ अवतार्स थे हाइपर सेक्सुअलाइज्ड। कुछ आर्ट्स जैसे स्टॉलन रियल आर्टिस्ट ने बोला ये मेरी मेहनत चुराई गई है एआई के नाम पे। तो सवाल ये है, अब इतना जानने के बाद क्या फर्क पड़ता है यार? फिल्टर ही तो है, कुछ सेकंड्स का मजा। लेकिन जब चेहरा तुम्हारा परमानेंट बन जाए किसी सर्वर के लिए तो मजाक खत्म होता है। किसी भी फेस का पासवर्ड नहीं होता, और अगर तुम्हारा बायोमेट्रिक डेटा लीक हो गया तो तुम दोबारा प्राइवेसी क्लेम नहीं कर सकते। डीप फेक्स बनेंगे, आइडेंटिटी क्लोन्स बिकेंगे और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। ये सिर्फ प्राइवेसी का इशू नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का परमानेंट डिजिटल फुटप्रिंट है। तुम सोच रहे होगे कि कौन करता है ये सब?
जवाब सिंपल है, AI मोनोपोलीज, जिनसे तुम्हें लगता है कि तुम फ्री सर्विस ले रहे हो, वही तुम्हारा डेटा लेके बिलियनियर डॉलर एम्पायर चला रहे हैं। कंपटीशन को क्रश करो, यूजर डेटा चुराओ और दुनिया की क्रिएटिव फ्यूचर भी ऑटोमेट कर दो। ये एक एथिकल इरोजन है जिसमें क्रिएटिविटी भी सर्विलेंस का टूल बन गई है। तुमने कभी सुना है मॉडल इन्वर्जन अटैक के बारे में? ऑब्वियसली सी बात है, नहीं सुना होगा। ये एक AI अटैक है जिसमें फिल्टर इमेज से ओरिजिनल चेहरा रिकंस्ट्रक्ट होता है, यानी जो तुमने अपनी फोटो फिल्टर लगा के भेजी थी वो किसी और के सिस्टम में तुम्हारे असली चेहरे में कन्वर्ट हो रही है। इमेजिन करो, डीप फेक के लिए ये गोल्ड माइन है। Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. ये सिर्फ प्राइवेसी का इशू नहीं है, ये डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट का ओपन डोर है। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर अवेयरनेस है तो रेजिस्टेंट भी पॉसिबल है और सॉल्यूशंस भी। नाउ मैं तुम्हें इस ट्रैप से बचने के लिए कुछ सॉल्यूशन दूंगा। जब भी AI लाइक एप्स यूज करो तो VPN यूज करो, फेशियल ब्लरिंग टूल्स जैसे फैक्स लगाओ, हर ऐप की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो, हर ऐप को अलाउ ऑल क्लिक मत करो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी आइडेंटिटी को हैक प्रूफ बना सकती हैं। यूरोपियन यूनियन AI एक्ट जैसे लॉज को सपोर्ट करो, GDPR स्टाइल प्राइवेसी राइट्स डिमांड करो हर कंटिनेंट में। ब्रांड्स को टैग करो, कंपनीज को फोर्स करो कि वो ऑडिट करें, डिस्क्लोज करें कि तुम्हारा क्या डेटा लिया जा रहा है और कहाँ जा रहा है। जब तुम फिल्टर लगाते हो तो तुम सिर्फ अपनी तस्वीर नहीं देते, तुम अपना डिजिटल सोल अपलोड कर रहे होते हो। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम सिर्फ एक अवतार बनोगे या अगली बार ऐसा करने से पहले सोचोगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube मेंबर ज़रूर बन जाना, क्योंकि वीडियो को बनाने में रिडिकुलस अमाउंट ऑफ टाइम और एफर्ट्स लगता है और YouTube इसके बदले मुझे पैसे नहीं देगा, जिसकी वजह से मैं इससे फुल टाइम नहीं कर पाता और मेरा अपलोड स्केड्यूल भी बहुत हॉरिबल है। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि क्या तुम भी इस डिजिटल ट्रैप में फंसे हो। और लास्ट में गुड बाय।